हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। आज हम दोबारा आए हैं एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर। लास्ट क्लास में हम बताए थे दैट इज केस 1 इन द फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट टुडे डिस्कस अबाउट दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिन्हें आफ्टर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट इज एक्सोथर्मिक। जब जब केमिकल रिएक्शन होने के बाद अगर एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये तो एक्सोथर्मिक है। ओके, तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट इज along y axis that is graph of energy and along x axis that is reaction progress. Okay, अब हम देखते हैं कि ये हमारा that is energy of reactant एंड ये ग्राफ आपको लास्ट सेशन में बताए थे कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ई थ्रेशोल्ड। ओके, जब तक केमिकल रिएक्शन कोई भी मॉलिक्यूल अगर थ्रेशोल्ड को अडॉप्ट नहीं करता है तो भले जितना भी टाइम ले ले वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको थ्रेशोल्ड को टच करना ही होता है। ओके, तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद जैसे वो एनर्जेटिक होते हैं तो इनके एनर्जी बढ़ते बढ़ते जैसे वो थ्रेशोल्ड को टच करेंगे, अब उसका ग्राफ नीचे आएगा क्योंकि वो अपना एनर्जी को लूज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले प्रोडक्ट का एनर्जी अब में था, अगर अभी प्रोडक्ट एनर्जी क्या हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज और डाउन गया, दैट इज लो एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी है और ये हमारा रिएक्टेंट का है। तो रिएक्टेंट का एनर्जी को एक्टिवेशन तब मानते हैं जब वो एक्टिवेट होकर थ्रेशोल्ड को टच करता है, दैट मीन ये एरिया हमारा एक्टिवेशन है। वी कैन से दैट इज एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ये इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट यहां पे सोचने वाली बात है, अगर कोई मॉलिक्यूल को हम तोड़ रहे हैं 60 जूल एनर्जी यूज होती है और जब नया मॉलिक्यूल बनता है तो 100 जूल एनर्जी रिलीज होती है। हम कह सकते हैं कि जब जब मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं 60 जूल लगा, 60 जूल, लेकिन जब नया मॉलिक्यूल बन रहा है एक मॉलिक्यूल में 100 जूल एनर्जी रिलीज, दैट मीन एवरी न्यू मॉलिक्यूल्स वी गेट एक्स्ट्रा एनर्जी, दैट इज 40 जूल। इसीलिए कहते हैं कि जब जब एक्सोथर्मिक होती है हर रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होती है। हियर दैट इज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एक्सोथर्मिक कंसेप्ट रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है और जैसे हम लोग चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, दैट इज चेंज इन एनर्जी डेल ई इक्वल टू ई पी माइनस ई आर एंड वी नो दैट ई आर इज ग्रेटर देन ई पी। रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। जब हम डिफरेंस करते निकालते हैं तो डेली का वैल्यू हमेशा क्या निकलता है, नेगेटिव। और यही कंसेप्ट है, जब जब एक्सोथर्मिक होता है एनर्जी रिलीज नेगेटिव, दैट मीन एनर्जी रिलीज, और एंडोथर्मिक में क्या था, पॉजिटिव, दैट मीन एनर्जी एब्सॉर्ब। मैं होप करता हूं वीडियो आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।